नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार जो है जल्द ही बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हर चीज बताएंगे कि कब होगी आपदा प्रबंधन की बैठक और इस बार के आपदा प्रबंधन की बैठक में क्या-क्या छूटें झारखंड को मिलने जा रही है। सबसे पहला सवाल जो लोगों ने सबसे ज्यादा पूछा है कि क्या छोटे बच्चों के स्कूल खोले जाएंगे। पिछले दिनों अगस्त में शिक्षा विभाग की जो बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि आपदा प्रबंधन विभाग को शिक्षा विभाग एक प्रस्ताव तैयार करके देगा जिसमें कि छोटे बच्चों के स्कूल खोलने की बात कही गई थी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे का प्रोग्राम है झारखंड के अंदर, उसके लिए स्कूलों का खुलना भी जरूरी है। दूसरी साइड कोरोना केसेस में लगातार झारखंड में घटोतरी हो रही है और अभी जो करंट कंडीशन है झारखंड की, पर डे 10, 12, 13, 14, 15, 20 इसी तरीके से केसेस मिल रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा केसेस नहीं मिल रहे हैं। तीसरी लहर को लेकर केंद्र की चेतावनी ने एक बार सरकार को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया था, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक होने वाली है। यह बैठक जो है वो 8 तारीख को होगी। झारखंड में श्रद्धालुओं को बहुत ही ज्यादा छूट मिलने की उम्मीद है इस बैठक में। साथ में संक्रमण की स्थिति की इस बैठक में पूरी तरीके से समीक्षा होगी। अभी भी अगर देश के अंदर देखें तो बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण की दर 10% से भी ज्यादा है, कुल 39 जिले। इसके अलावे दोस्तों कुल 38 जिलों में संक्रमण की प्रतिशत की जो दर है वो 5 से 10% है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक साथ चल रही है। झारखंड के अंदर अगर हम देखें तो लगातार जो है, जब पिछली बार भी छूट दिया गया तो उससे पहले आप सभी को याद होगा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह इसे कहा गया था। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कदम जो हैं वो उठाए थे और उसके बाद धीरे धीरे जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो फिर झारखंड को धीरे धीरे खोला जा रहा था। अब इसी कड़ी में श्रद्धालुओं को इजाजत जो है वो मिलने की संभावना है। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक होने वाली है 8 अगस्त को। दोपहर 1 बजे से यह बैठक होगी, माफ कीजिएगा 8 सितंबर को यह बैठक होने वाली है और दोपहर 1 बजे यह बैठक होगी दोस्तों। और आपदा प्रबंधन विभाग इस बैठक में यह तय करेगा कि स्कूलों को खोला जाए या फिर नहीं खोला जाए। हालांकि छूट मिलने के दरमियान जो है स्कूल खोलने की पूरी संभावना है, लेकिन पेच फंस रहा है कि 1 से तीसरी क्लास तक के बच्चों को क्या स्कूलों में लाना अभी सेफ होगा, ये एक बड़ा सवाल उठकर खड़ा हो रहा है। लेकिन अभी तक जो 10वीं 9वीं से ऊपर की कक्षा के जो स्कूल खोले गए हैं, अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो बहुत ज्यादा संक्रमण की संभावनाएं जो हैं वो बच्चों में नहीं आई है। केसेस जो हैं वो बच्चों में नहीं मिल रहे हैं। ये एक अच्छी और राहत भरी खबर झारखंड के उन तमाम अभिभावकों के लिए हो सकती है। लेकिन फिलहाल कोरोना संक्रमण का टीका बच्चों तक तो नहीं पहुंचा, इसलिए एहतियातन जितने भी अभिभावक हैं उनको कदम उठाने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि क्या अब तीसरी लहर का खतरा टल गया है। तो देखिए, इसके बारे में जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने क्या बयान दिया है। राजेश भूषण ने कहा है कि दरअसल दूसरी लहर अभी तक गई ही नहीं है। उनका कहना है कि कुछ जिलों में संक्रमण के जो केसेस हैं वो 10% से भी ऊपर पॉजिटिविटी रेट के साथ हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, और खास करके केरल की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। केरल की स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि केरल में अभी संक्रमण के केसेस जो है वो ज्यादा मिल रहे थे। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा है कि आने वाले दिनों में सरकार जो है नेगेटिव रिपोर्ट लेकर केरल आने के लिए लोगों को कह सकती है। सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है। तो यह तो केरल की बात है। साथ में हमने आपको यह भी बताया कि अगर अमेरिका के बाद संक्रमण की स्थिति का जायजा लें, पिछले कुछ दिनों में हालांकि एक्टिव केसेस में भारत में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन झारखंड में अभी भी एक्टिव केसेस जो हैं वो स्थिर बने हुए हैं। सिर्फ झारखंड ही नहीं, आसपास के पड़ोसी राज्यों में भी स्थिति जो है वो कंट्रोल नजर आ रही है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। तो दोस्तों, आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक होने वाली है और सभी को इस बैठक के लिए सभी की निगाहें इस पूरी तरीके से बनी हुई हैं कि इस बैठक में क्या निर्णय जो है झारखंड सरकार लेने जा रही है।
जो भी अपडेट इस बैठक से जुड़ा हुआ होगा हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, कुछ और अपडेट्स की ओर आपको मैं ले चलता हूं। रिम्स, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और बड़ी जिम्मेदारी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, लगातार जो है, हालांकि जब सरकार ने पिछले दिनों विधायकों के लिए और खास करके जो राजनीतिक सत्ता में जो है अपनी हैसियत रखते हैं, उनके लिए यह कानून बनाया था कि उनको जो है उनके इलाज में पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि जब बड़े बड़े नेताओं के लिए कानून बन सकता है तो क्या गरीबों के लिए जो है इस तरीके का कानून नहीं बन सकता? क्या हमारे टैक्स के पैसे से झारखंड में ही बढ़िया व्यवस्था जो है वो लोगों के लिए नहीं की जा सकती है? यह अपने आप में बड़ा सवाल था। अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है कि रिम्स के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो रही है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जी हां, किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा रिम्स के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। हालांकि शुरुआती जो ऑपरेशंस हैं वो बाहर से आए हुए डॉक्टर करेंगे, यहां के डॉक्टरों को सिखाया जाएगा, कुछ स्टेप्स होते हैं, लेकिन सेंटर जो है यहां पर खोला गया है। पूरे भारत में अगर हम बात करें 10 से ज्यादा सेंटर्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जुड़े हैं। रिम्स भी अब इसमें शामिल हो गया है। रिम्स के निदेशक जो हैं उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में न्यूरो और बाकी जटिल सर्जरी जो है झारखंड के लोगों के लिए रिम्स में किस तरीके से हो, इस पर उनका फोकस है। लेकिन एक सवाल जो मैं अभी निदेशक साहब से करना चाहूंगा कि जिस दवाई दोस्त को सर हटाया गया था, रिम्स और रांची के आसपास के इलाके के लोग जानते हैं कि दवाई दोस्त जो है रिम्स में कितना महत्वपूर्ण था। गरीब लोगों तक जेनरिक दवाइयां जो है पहुंचाता था। जन औषधि केंद्र का टेंडर जो है रीटेंडर की बात कही जा रही है, क्योंकि जो जन औषधि केंद्र अभी चल रहा था उसके पास उतनी दवाइयां जो है वो मौजूद नहीं। तो जिस एजेंसी को अब नए सिरे से जोड़ा जाएगा, हो सकता है कि उनको जो है नए सिरे से जोड़कर इसमें काम जो है बढ़िया काम के लिए प्रेरित किया जाए। दोस्तों, पिछले दिनों आपने यह भी सुना होगा कि झारखंड सरकार ने नगर निकाय चुनाव को लेकर दलीय बाध्यता खत्म कर दिया है। अब नगर निकाय के चुनावों को लेकर मुझे लगता है जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां हैं, पंचायत चुनाव कब होगा, लोग लगातार इस बात को पूछ रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग जगहों से जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो भी हम आपको बताते रहते हैं। नगर निकाय चुनाव से बड़ा अपडेट आ रहा है कि जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं होंगे तो प्रत्याशियों की भरमार होगी। चाहे वो कोई भी दल हो, उसे जो है बहुत ज्यादा इस बार मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए। लेकिन इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट में, ताकि मैं इस पर आगे भी वीडियो कुछ बना सकूं। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि हर अपडेट मैं आपको देता रहूं। धन्यवाद आप सभी का, फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।